नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेतीबाड़ी के नेट हाट। किसान भाइयों, आज बहुत ही कमाल का आपके लिए यंत्र लेके आया हूं जो कि हमारे बुजुर्ग जो है बाबा साहब ने बनाया है। हमारे किसान भाइयों की जो मुख्य समस्या ये है कि खरपतवार कैसे निकालें। आजकल आपको पता है समय ऐसा चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है जिसमें जो है मानव जाति है वो धीरे धीरे आलसी होती जा रही है और आलसी होने के कारण समय से हमारे खेतीबाड़ी के काम को हम नहीं कर पाते हैं और हम धीरे धीरे फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक खेती के बजाय हम धीरे धीरे आ गए हैं रासायनिक खेती की ओर। रासायनिक खेती में हम उर्वरक वगैरह डालते हैं या खरपतवार कीटनाशक वगैरह दवाई डालते हैं और हमारी जो है फसल को तो नुकसान होता ही होता है, साथ में हमें भी क्षति पहुंचती है। तो हमारे बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा कमाल का एक खरपतवार निकालने के लिए यंत्र बनाया है जो कि भरतपुर के एक छोटे से गांव बाबेन के निवासी हैं जो कि राजस्थान स्टेट में पड़ता है। तो दोस्तों मिलवाते हैं उनसे और उन्होंने कैसा यंत्र बनाया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यंत्र है, कोई खर्चा नहीं है और ना ही कोई चलाने में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों आपने आज तक बहुत सारे यंत्र देखे होंगे लेकिन सभी जो है आपको या तो मार्केट से ख़रीदने पड़ते हैं या फिर आपको पैसे देकर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन आपके घर में, सबके घर में जो है कबाड़े का ज़रूर सामान होगा, उससे आप जो है खरपतवार निकालने का यंत्र बना सकते हो। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बाबा साहब से और पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। नमस्कार। तो सर आप अपना थोड़ा सा एक परिचय दे दीजिए जिससे हमारे, वैसे परिचय के आप मोहताज नहीं हैं लेकिन एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। मैं गोपाल सिंह, गांव बाबेन, तहसील कुमेर, जिला भरतपुर, राजस्थान से हूँ जी। आपने ऐसा क्या आविष्कार किया है जिससे हमारे किसान भाई जो है आश्चर्यचकित हो गए सर? भाई देखो, ये आविष्कार तो ऐसा है कि ये जो हम कोई चीज़ नई खरीदने की लग रहती है कि वो चीज़ नई निकली है उसको ले आओ जी, उसको ले आओ, जबकि हमारे घर में ही ऐसी चीज़ पड़ी हुई है कि थोड़े से दिमाग से अगर हम काम लें तो हमारे जो कबाड़े में जो चीज़ पड़ी हुई है हमारे काम आ सकती हैं, इनसे हम अपना काम चला सकते हैं। लेकिन आज का किसान है वो सब नई मशीन की तरफ दौड़ता है। 2 साल ट्रैक्टर जोतने के बाद में उसको बिक्री कर देता है, नया चाहिए, जबकि हमारे जो नया काम कर रहा है वही पुराना काम कर रहा है। अब देखो ये साइकिल है जी जी जी, साइकिल है, हर घर में आज साइकिल कोई नहीं चला रहा है, पुरानी साइकिल हर घर में पड़ी हुई। बिल्कुल पड़ी है जी, बिल्कुल हमारे घर में खुद में 2-3 साइकिल पड़ी हुई हैं जी। तो 2-3 साइकिल से 2-3 ही यंत्र बन सकते हैं जी। और ये यंत्र ऐसा है, इसमें जीरो बैलेंस से कोई लागत नहीं है। एक बार इसमें जो 2-4-6 रुपए की ये भारी वगैरह बनती है, नट बोल्ट आते हैं जी जी, इसको बनाने के बाद में इसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। हिफाजत से रखें, इसमें बरसात में जंग से बचा के रखें, इसमें कोई कैसा भी मेंटेनेंस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। तो सर आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में सर? देखो, ये भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने हमें बहुत जगह इंस्टीट्यूट मेले, जहाँ पंतनगर है, जैसे हमारे दुर्गापुरा है, पूसा है, ये जयपुर दिल्ली ऐसे हमको दिखाया है, बीकानेर है, तो वहाँ जाके हमने देखे तो ये पहले जो हमारे गुरु लोगों ने बना रखे थे लंबे लंबे, जो उससे आदमी को बहुत ताकत लगती थी, जी पहले भी थे। अब हमने वो उसके छोटे पहिए थे, छोटे पहिए से लोड पड़ता है जी, उसमें धक्का देने में या खींचने में लोड पड़ता है। तो ये धीरे से ये साइकिल का जो आगे का जुगाड़ है जी, हैंडल है, चिमटा है और रिम, पुराना जो जुगाड़ है उसी से मैंने इसको तैयार किया है जी। ये कैरियल की जो पीछे की जो डंडी होती है जी जी, ये तो 2 डंडी इसमें ये लगा के, ये तो चिमटा है, ये हैंडल है जी, ये पहिया है अगले साइकिल का। बिल्कुल, ये जो है ये कैरियल की है ये छड़ी दोनों। तो दोस्तों देख सकते हो पुराने कबाड़े की जो कैरियल वगैरह होते हैं साइकिल में लगे हुए होते हैं, उनसे इनको फिट किया गया। कैसे आप बताइए और क्या? देखो, एक ये पत्ती लेके इसमें ये गियर है जो अपना पुराना साइकिल का गियर है जिस पर चेन चलती है, बिल्कुल इसको ये फिट किया है कि ये इसको कितना हमें लगाना है, गहराई कम करनी है या ज़्यादा लगाना है, ये इसका सिस्टम है। इससे धक्के देने में लाभ मिलता है जी, बिल्कुल, और जितना हमको लगाना है, फारी जितनी लगानी है उतनी। एक पत्ती लगा के मुड़ के इसमें 3-4 प्रकार की फारियाँ लगा सकते हैं हम।
बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। एक साइड में जैसे हमको आलू पे या शकरकंदी या मूंगफली पे मिट्टी चढ़ानी है जी, तो एक साइड में फाली बना के इसको चलाते जाओ। तो सर जैसा अभी आपने बताया खरपतवार तो हम निकाल ही सकते हैं, तो मिट्टी चढ़ाने का जैसे मान के चलो अभी कई जगह पे क्या होता है, गन्ने की खेती होती है, तो क्या गन्ने की खेती में इस यंत्र के माध्यम से हम मिट्टी चढ़ा सकते हैं क्या? किसी में भी चढ़ा सकते हैं। इससे मिट्टी अगर तकनीकी से काम करे, इसकी फारी इसी हिसाब से बनाई जाए, जैसे हमें कम मिट्टी लेनी है तो छोटी फारी बनाओ, बड़ी मिट्टी लेनी है तो बड़ी फारी बनाओ। तो हम इसमें जो है कितनी फारी जो बदल सकते हैं, मतलब आपने जो ये प्लेट लगा रखी है इसमें कितनी प्लेट्स यूज कर सकते हैं ये सर? 4 फनर कर सकते हैं इसके। जी, तो किस किस खेती के लिए, मतलब आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा अवगत कराएं। गेहूँ है, सरसों है जी, ये मोठ मसूर, ये जो जैसे लाइन की जितनी भी खेती है, जिससे जो लाइन से बुवाई होती है उसमें कुछ किसी में भी अब ये इसके फनर जो बनाए जाते हैं ये उसकी कुड़ी की दूरी पौधे से पौधे लाइन से लाइन की है दूरी, उसके हिसाब से उसके हिसाब से बनाई जाती है। जी। सरसों के लिए थोड़ी बड़ी है, उससे छोटी है, फिर गेहूं के लिए है, तो ये इस हिसाब से 4 प्रकार के काम कर सकते हैं इससे। तो सर अभी इसमें लागत कितनी आई, आपने जब ये बनाया तो इसमें लगभग कितना खर्चा आ गया सर? देखो लागत में तो इसको अगर नया बनाओगे तो ये 1000 के करीब आसपास बन जाएगा, जो पूरा ही सामान नया लेना है जी। और जो अगर आपके पास साइकिल का अगला जुगाड़ है तो इसमें 50-40 रुपए की फारी बनेगी, कुछ नहीं करना है, 2-4 बोल्ट लेने हैं। तो अभी बात करते हैं सर, जैसा कि हमारे कोई किसान भाई या आपने इसको यूज किया, आप कितने साल से इसको यूज कर रहे हैं? पहले तो हम ये 8 बताइए। साल से चला रहे हैं इसको। तो जैसे हम घंटे 2 घंटे इससे मेहनत करें मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे हमें कसरत भी हो जाए हमारी और हमारा काम भी हो जाए, तो हम कितने खेत की से जो है खरपतवार को निकाल सकते हैं? देखो इसमें अगर लाइन की नज़र रखे, पौधे को बचा के चले तो बच्चा भी इसमें 2-3 घंटे में 1 बीघे खेत से निकल सकता है। तो 2-3 घंटे में दोस्तों आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई खर्चे के आप जो है खरपतवार को निकाल सकते हो। आप लोगों को पता है बहुत सारी मशीन चल रही हैं, हम भी दिखाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जिसमें डीजल पेट्रोल की लागत लगती है तब जाके वो मशीन काम करती हैं, लेकिन ये एक मैनुअल सीडर कहेंगे इसको हम, मैनुअल सीडर, हैंड ऑपरेटेड कह सकते हैं या कई नाम इसको हम दे सकते हैं। इसमें कोई साइकिल बीडर भी कह सकते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है, 0 मेंटेनेंस बिल्कुल दोस्तों। तो अभी बात करते हैं इसके बारे में कि सर ये कब तक लगभग काम करेगा? ये जब तक इसको सुरक्षित रखोगे इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये तो केवल इसमें जंग न लगे जी, ये जंग है जो बरसात के टाइम में इसमें तेल वेल लगा के अगर छाये में इसको रखा जाए तो इसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। तो हमारे हर एक किसान जो है इसको खुद घर पे बना सकते हैं क्या? पॉसिबल है? बड़े आराम से, इसमें कोई ऐसा किसी मिस्त्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये मशीन के गंडासे जो होते हैं गड़सा, उनसे इनकी फारियां सब बना सकता है काट के किसान घर में जी। और अगर नहीं बनाता है तो ये लोहार पे 10-20 रुपए में कोई लागत नहीं है और फिर ये ऐसी चलने वाली चीज़ है कि इससे सेहत के लिए ज़्यादा फायदा है, खेती के लिए तो है ही जी जी। पर आदमी की सेहत को बहुत फायदा है। 2,4-D है, ये सारी अपने पेट में आती है, पशु के पेट में जाती है, तब भी दूध के जरिए अपने पेट में आती है। आजकल डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं तो ये सिर्फ ये जहरीली दवाओं का ही असर है। तो अभी हमारे बुजुर्ग कहते हैं, आप भी शायद मानते होंगे कि जैसे हम खेती करते हैं, खरपतवार वगैरह होती है उसमें, तो उसमें ये कहते हैं कि जैसे खरपतवार निकालने के लिए या खुरपी थोड़ी लग जाए तो उसका जहरी काफ़ी होता है। तो क्या ये हकीकत में सच है सर? बिल्कुल सच है, मैं इसका देख रहा हूँ, इसका मैं लाभ ले रहा हूँ। ये बिल्कुल सत्य है एकदम, जहाँ से निकल जाता है फसल का अलग रूप है। खेती सुधरे नराई से, जिंदगी सुधरे पढ़ाई से। तो दोस्तों अभी जो हमारे बाबा साहब ने कहा, अभी दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या कहा था अभी आपने? देखो खेती सुधरती है नराई से, नराब करने से, और ज़िंदगी सुधरती है पढ़ाई से। तो दोस्तों आपने सुना मेरे किसान भाइयों, जाना आप जो है साइकिल वीडर को अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। मैं इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको अभी मेरी वीडियो के ऊपर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं किस तरीके से जो है बाबा ने ये आविष्कार किया है। और 72-73 साल की उम्र उनकी हो चुकी है और अभी भी इतना जज्बा रखते हैं और नए नए आविष्कार करने में लगे हुए हैं। जल्दी इनका एक नया आविष्कार का वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, वो आपको बहुत ही जो है आश्चर्य में डाल देगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।